गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे, जिसमें कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहला सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। इसमें से मैं आपको एक सवाल समझा दे रहा हूं, जिससे आप बाकी सवाल उससे संबंधित सवाल कर लेंगे। तो एक सवाल समझ लेते हैं। जैसे अपने पास 867 और 255 है, इनका हमको एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है महत्तम सामर्थ्य से। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ये पहचान करना है कि इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें बड़ी संख्या है 867 और छोटी संख्या है 255। तो इसमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। तो हम यहां लिखेंगे, यहां हल लिख देंगे और यहां लिखेंगे 255 भागित 867 में भाग देना है। तो हम देखते हैं कि ये 255 है, ये 255 का पहाड़ा हमसे पढ़ते नहीं बनेगा। तो हम इसके लिए हम दो संख्या 25 है, 25 एक ऐसी संख्या जिसका पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं। तो हम इसके लिए अनुमान लगाएंगे कि हम 25 का पहाड़ा काहे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये 8 है, क्या 25 का भाग 8 में जाएगा? तो नहीं जाएगा, क्योंकि वह 25 से छोटी है। तो हमने 2 अंक लिया, क्या 86। फिर हम 25 का पहाड़ा पढ़ के अनुमान लगाएंगे 86। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, तिया 75। उस 3 को यहां लिखिए और फिर इस 3 के साथ इनका गुणा करके यहां लिखना है। तो 3 का पहाड़ा हमने पढ़ा 5 में, 3 पचे 15, हासलाई 1, 3 पचे 15 और एक बच्चा था 16, हासलाई 1, 3 दूनी 6 और एक हासलाई 7। इसको घटा देंगे, यहां बच जाएगा 7 में से 5 गए 2, 6 से 6 गए 0 और 8 से 7 गया 1। ये आ गया। इसको अपने को लिखना भी है, तो हम यहां से लिखेंगे नीचे से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य, भाज्य मतलब वह संख्या जिस पर भाग दिया गया। तो हमने किसमें भाग दिया है? 867। तो हम यहां लिखेंगे 867। भाज्य बराबर भाजक, भाजक, भाजक यानी जिससे भाग दिया जाता है। हमने किससे भाग दिया है? 255। तो हमने यहां लिखा 255 गुणित भागफल यानी जितने बार भाग जाता है। तो भाग गया हमारा 3 बार, प्लस शेषफल, शेषफल है हमारा 102। क्या शेषफल 0 बचा? नहीं बचा, इसलिए हम यहां लिखेंगे r बराबर नहीं 0, यानी r मतलब शेषफल को दर्शाता है। इसी प्रकार इस सवाल को तब तक हल करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। इसी सवाल को अब हम आगे बढ़ाएंगे। जो शेषफल बचा है उसका भाग अब आगे देना है, किसमें? जिससे भाग दिए थे, यानी 255 में। 255 में भाग देंगे 102 का। तो आप देख सकते हैं 100 के लगभग एवरेज में है 102। तो 100 का पहाड़ा 255 पड़े तो 100 दूनी 200, 100 तिया 300। 300 करने में ज्यादा हो जाता है, 3 बार करने में। तो हम करेंगे 2 बार, फिर से गुणा करके लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 एकम 2। इसको घटा देंगे, बचा 5 में से 4 गए 1, 5 से 0 गए 5 और 2 से 2 खत्म। क्लियर? इसको पुनः यहां पर लिखना है। किस बार हमने किसमें भाग दिया? तो इस बार हमारा भाज्य है 255 और भाजक क्या है? भाजक है हमारा 102। गुणित भागफल क्या है इस बार? तो भागफल है 2 प्लस शेषफल, शेषफल है 51। और क्या शेषफल 0 बचा? नहीं, तो लिखेंगे r बराबर नहीं 0। इसी प्रकार सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर अब क्या? इस 51 का भाग अब ये 102 में देंगे। तो 51 दूनी होता है 102, 2 बार में भाग चला जाता है। 51 दूनी 102, इसको घटा देंगे तो ये बच जाता है 0। ये शेषफल 0 बच गया, यानी हमारा सवाल यहां समाप्त होता है। लेकिन अब इसको यहां लिखना है, तो पुनः लिखेंगे। इस बार देखते हैं कि हमारा क्या भाज्य क्या है। तो हमारा भाज्य 102, भाजक है हमारा 51, गुणित भागफल है 2 प्लस शेषफल है 0, यानी लिख देंगे r बराबर 0। ये हमारा r बराबर 0 यानी शेषफल 0 बच गया, यानी हमारा सवाल यहाँ समाप्त होता है। हमको भी ये बताने कि यहाँ पर आंसर क्या है। उसके लिए हम ये देखेंगे किसका भाग देने में 0 आया। सबसे पहले हमने 255 का भाग दिया, लेकिन शेषफल 102 बचा, तो ये इसका आंसर नहीं। फिर हमने 102 का भाग दिया तो 51 बचा, यानी 102 भी इसका आंसर नहीं। लेकिन जब हमने 51 का भाग दिया तो शेषफल 0 बचा, यानी इस सवाल का आंसर हमारा 51 है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ कोष्टक किस किस का ज्ञात किए हैं? 867 और 255 बराबर किसका भाग देने में? 51। यहां लिख देंगे आंसर।
क्लियर? इस तरीके से आप एचसीएफ युग्म विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। बाकी सवालों को इस तरीके से करके देखिएगा। इसके बाद मैं आपको अगला सवाल बताता हूं। इसके बाद एक सवाल है आपका दूसरे नंबर का। किसी संख्या, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। इसके लिए हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। उसके लिए हम इसको यहां से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए मतलब होता है भाज्य, जिस पर भाग दिया जाता है। तो हमने लिखा माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर क्या, 6q+1, मतलब ये 6 जो है वो यहां पर b बराबर है, b बराबर 6 है। ठीक, इसको हल करेंगे। यहां पर लिखकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो फिर से हमको भाग देना है। यहां पर भाग देंगे तो यहां पर है ए में भाग देना है। किसका भाग देना है, बी से देते हैं। बी मतलब भाज्य कहलाता है। तो हमारा बी दिया है यहां पर 6। भाग कितने बार जाता है, क्यू आर, क्योंकि क्यू को मतलब भागफल से दर्शाते हैं। और शेषफल यानी आर हमारा बचता है। ए मतलब भाज्य, बी यानी जो हमने 6 लिखा वो बी है, जिसको हम भाजक कहते हैं। क्यू जो लिखे वो हमारा भागफल है, और आर जो लिखा वो शेषफल, उसको हम यहां लिखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा है ए बराबर भाजक 6 गुणित भागफल क्या गुणा यहां पर क्यों करेंगे, नहीं, तो क्योंकि दोनों के बीच वैसे ही गुणा, तो ये 6q भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल क्या है आर। अब हम ये देखेंगे कि यहां पर शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो इसका शेषफल हमने 6 का भाग दिया, तो हम 6 का भाग कभी भी किसी भी संख्या में दें तो इसका शेषफल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यानी जो शेषफल होता है हमेशा दी गई संख्या, भाग दी गई संख्या से 1 कम होता है। इस अनुसार आर बराबर, जहां आर बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये हमारे इस सवाल के शेषफल होंगे। इसके बाद हम जब सवाल को आगे करेंगे तो हमको यहां पर इसके आगे लिखेंगे इस अनुसार ये जो ए है, ये ए इस आर की जगह में इन पूरे 5 मानों को रखकर लिखना है। इस अनुसार ए एक, पहले हमने 6q+0 रखा, तो 6q+0 रखेंगे। पहले हमने रखा 6q+0, तो कभी बताओ 0 अपन किसी से भी जोड़ते हैं तो क्या संख्या में बदलाव होता है, नहीं होता, तो ये सिर्फ 6q होगा। दूसरा 6q में भी लाइन से जोड़ना है। दूसरा क्या, 6q+1, इसके बाद 6q+2, फिर 6q+3, 6q+4, 6q+5, ये इतने रूप आए। 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, यहां से 6q+4, ये 6q+5, यानी जो ये ए है ये इतने रूप का हो सकता है। यानी इस अनुसार ए एक 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 के रूप का हो सकता है। अब हमारा सवाल क्या है, हमें यह बताना है कि इसमें विषम कौन कौन है। तो विषम के लिए हमको यह पता करना है कि सम कौन है। सम यानी जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो हम देखते हैं इसमें 2 का भाग चला जाता है। इसमें 6q यानी ये कैसे भाग गया, 2 तिया 6। अब इसमें भाग देके देखते हैं कि जाता है कि नहीं। तो 2 तिया 6, लेकिन इस एक में गया क्या, यानी ये पूर्णतः एक संख्या है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसका जो आधा अंक और है उसमें भाग 2 का नहीं जा रहा, तो ये 2 सम नहीं है। इसके बाद इसमें भाग देके देखते हैं 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी इसमें पूर्णतः 2 से विभाजित है, यानी ये भी सम है। इसके पश्चात इसमें देके देखते हैं 2 तिया 6, इसमें नहीं जा रहा, यानी ये सम नहीं है। इसमें देखे देखते हैं 6q+4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 6q+4। ये जो संख्या है इसमें से 6q, 6q+2 और
और 6 क्यूब प्लस 4 ये 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाजित हैं, 2 से क्या है ये विभाजित है। इस अनुसार ये कैसी संख्या है, सम संख्या। इस अनुसार यह सम पूर्णांक है। क्यों सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक इसलिए क्योंकि वह 2 से विभाजित है। अब ये बताएंगे जब ये 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 सम पूर्णांक है, तो जो बचे वो क्या है, विषम पूर्णांक। तो बचा कौन कौन है हमारा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। ये हमने सिद्ध कर दिया, हमको यही सिद्ध करना था कि ये विषम पूर्णांक है, जो सिद्ध हो चुका। हम लिख देंगे नीचे दैट्स प्रूफ। ये सवाल सिद्ध होता है यहाँ पर। आया समझ में सभी को, क्लियर। यहां से मैं आपको एक सवाल और बताता हूं, इस अनुसार आपका 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सहायता से आप उदाहरण का एक सवाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक सवाल और समझाता हूं, जो चौथा और पांचवा है। तो मैं इसमें से आपको चौथा समझा दे रहा हूं। तो चौथा जब समझाऊंगा तो आप उसी की तरीके से आप पांचवा कर सकते हैं। चौथा सवाल है हमारा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। चौथा सवाल है हमारा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो वहां पर जैसे भी हमने 6 वाला सवाल किया तो वहां पर 6 था, अभी क्या है 3m और 3m प्लस 1, यानी यहां से 3 जो भी है हमको क्या रखना है 3। इसी की जैसे लगभग शुरुआत वही करना है। सबसे पहले लिखेंगे वही चीज, हल माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर, क्या बोला मैंने, 3m और 3m प्लस 1, यानी ये 3 जो है ये हमारा b का काम करेगा, यानी b बराबर 3 है। ठीक है, फिर से हम वही चीज लिखेंगे यहां पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर से जैसे हमने यहां पर भाग दिया था अभी पिछले वाले सवाल में, वैसे भाग देना। किस में भाग दिए थे, a में, जो हमने यहां लिखा है। फिर से हम में भाग देंगे a, किसका भाग देंगे, b का, b यानी कितने का, 3 का। भागफल कितने जाता है, q, और शेषफल क्या बचता है, r। फिर से हम यहां लिखेंगे भाज्य बराबर, यहां पर वही चीज लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है हमारा भाज्य 3a, गुणित भाजक क्या है 3, गुणित भागफल क्या है q, प्लस शेषफल क्या है r। अब जहां r क्या क्या हो सकता है, पुनः मैं आपको याद दिला देता हूं, जहां r बराबर, जब ही हमने 6 का भाग दिया था तो हमारा शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 था, यानी 6 से कम। अभी हमने 3 का भाग दिया तो हमारा शेषफल क्या होगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे, 0, 1, 2, 0, 1, 2। क्लियर यहां तक। इसके अनुसार फिर आगे लिखेंगे यहां पर, इस अनुसार ये जो a है फिर से किस किस का रूप हो सकता है, तो वही काम करेंगे, 3q प्लस ये r की जगह में हमको ये तीनों संख्याओं को रखना है। इस अनुसार a एक 3q प्लस 0, क्या प्लस 0 लिखेंगे पहली संख्या, 0 आपको मालूम है किसी से भी जोड़ते हैं, संख्या में कभी बदलाव नहीं होता, यानी 3q प्लस 0 बराबर 3q ही आएगा। दूसरा 3q प्लस आगे हम क्या रखना है, दूसरा 1, यानी 3q प्लस 1, फिर 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। क्लियर यहां तक। अब यहां पर हमको क्या करना है, ये सवाल हमने इतना तक तो इससे पहले भी किया, लेकिन हमको सवाल यहां से दूसरे तरीके से करना है। हमको ये सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। उसके लिए हमको इसको देखना पड़ेगा, यहाँ कितने चीज है, 1, 2, 3, यानी ये जो सवाल होगा वो 3 बार में हल होगा। इसको हम स्टेप के द्वारा करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट अवस्था हल करते हैं। फर्स्ट अवस्था, a स्क्वायर बराबर
पहला ए का मान क्या है 3q और वर्ग है इसलिए वर्ग क्यों लिखे, तो हमारा सवाल ही है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब 2 की घात जो हमने यहां लिखा। आगे हल करते हैं, तो हमको ये दिया देखो 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर यानी इसका हम रफ हल करेंगे, 3q का गुणा 2 बार 3q इंटू 3q, 3q का 2 बार गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9, q का 2 बार गुणा करेंगे तो q स्क्वायर, ये q स्क्वायर आ गया आया। इसके पश्चात हमको क्या करना है, यहां से 3 उभयनिष्ठ निकालना है, 3 को क्या निकालना है उभयनिष्ठ। क्यों निकालेंगे, तो हमारा सवाल ही सिद्ध करना है 3m या 3m प्लस 1, यानी वो जो 3 है वो 3 हमको यहां से उभयनिष्ठ निकालना है। तो हम यहां से 3 निकाल दिए। अब 3 का पहाड़ा पढ़कर यहां बताएंगे बचा क्या, 3 त्रिका 9, 3 बार भाग गया और क्या बचा है q स्क्वायर, ये q स्क्वायर। इसके आगे हम लिख देंगे 3 और ये जो चीज है इसको मान लेंगे m, जहां लिख देंगे जहां m बराबर, m किसकी जगह में रखे हमने, ये जो कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है, कोष्टक के अंदर क्या संख्या है 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, ये हमारे फर्स्ट अवस्था में ये मान आया, क्या आया 3m। जब हमने पहला मान क्या रखा 3q, अब दूसरे बार क्या रखना है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। क्लियर है, अभी आगे बताते हैं इसके आगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया, इसको आप लिख लेंगे। अब मैं आपको इसके आगे सेकेंड और थर्ड स्टेप बताता हूं, इसी सवाल का सेकेंड और थर्ड स्टेप। सेकेंड अवस्था, सेकेंड अवस्था ए स्क्वायर बराबर, दूसरा मान क्या था, किसके स्वरूप का था ये 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो दूसरा क्या था 3q प्लस 1, हम लिखेंगे यहां पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर वर्ग की बात चल रहा है। तो आगे हल करते हैं, तो आप देखते हैं ये दिया 3q प्लस 1, ये किस तरीके का है, यहां पर आपने 9वीं में एक सर्वसंख्या पढ़ा है, जब दो संख्या और बाहर 2 की घात और बीच में प्लस हो तो इसके लिए एक सर्वसंख्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ये रफ्कार है, ये अपने को रफ में करना है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार जब आप इसके 5वां सवाल करेंगे तो वहां घन है, तो जब यहाँ पर क्यू होगा तो इसके लिए भी एक सर्वसंख्या होता है, जो आप 9वीं में पढ़ चुके हैं। वह सर्वसंख्या क्या है मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, जब यहाँ 3 की घात रहेगा तो a प्लस बी का क्यू बराबर a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये कौन सा सवाल में उपयोग करना है 5वें सवाल में, फिलहाल हम कौन सा सवाल कर रहे हैं चौथा। आगे हल करते हैं, तो यहां देखते हैं जैसे ये a और b, a की जगह में क्या दिख रहा है हमको 3q और b की जगह में क्या दिख रहा है 1, तो यहां रख के हल करते चलेंगे a स्क्वायर, a मतलब क्या है हमारा देख सकते हैं आप 3q, हमने लिखा यहाँ 3q और a में क्या लगा है स्क्वायर, तो हमने यहाँ कोष्टक लगा के स्क्वायर लगाया प्लस 2ab, यानी 2 के साथ a का गुणा करना है और b का, a और b का मतलब क्या a और b के मान का, a मतलब क्या है 3q, b मतलब क्या है 1, करते हैं गुणा 2 गुणित a क्या है हमारा 3q गुणित b क्या है हमारा 1। क्लियर यहां तक, प्लस के लिखा ये लास्ट वाला b स्क्वायर यानी b का मान और उसका वर्ग, b का मान क्या है 1 का वर्ग। क्लियर, अब इसको हम यहां गुणा करके और यहां लिखते चलेंगे 3q का स्क्वायर, 3q का 2 बार गुणा 3q इंटू 3q, 3 त्रिका 9 और q का 2 बार गुणा करेंगे तो q स्क्वायर, यानी यहां जाएगा 9q स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके गुणा करेंगे यहां से लेकर यहां तक, 2 का गुणा किससे 3, 2 तिया 6, 6 का गुणा किससे 1, 6 कम 6, साथ में क्या है q यानी 6q प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2 बार किया 1 कम 1, और आप तो जानते हो 1 कम 1000 बार भी गुणा करें 1 कम 1 कम 1 कम जितने बार भी गुणा करें क्या आएगा 1, तो हमने 1 का 2 बार गुणा किया तो क्या आया 1। अब थोड़ा सा याद करिए हमारा सवाल में जाके देखिए क्या है हमारा सवाल में, कैसे करना 3m और 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 ये 1 दिख रहा है, इस 1 को आप यहां से अलग करिए और ये दोनों जगह से 3 को निकाले जैसे जब ही निकाले थे, लेकिन जब हमने एक संख्या से निकाला अब हम दोनों संख्या ने इससे और इससे 1 को क्यों नहीं निकाले, क्योंकि आपका सवाल ही सिद्ध करना है 3m प्लस 1 को हमने अलग कर दिया, तो यहां से हम 3 निकालेंगे, 3 ओवनिश निकाल रहे हैं यहां से और यहां से, 3 का पढ़ा पड़ो यहाँ 3 त्रिका 9, साथ में क्या है q स्क्वायर प्लस यहां पढ़ो 3 का पढ़ा 3 दूनी 6, साथ में क्या q, ये तुम्हारा 3 ओवनिश निकल गया और ये दोनों से ये बच गया। आपको मालूम है हमको ये 3 हो गया और इतने को क्या माने थे, जब ये कोष्टक के अंदर जो भी आ जाए ओवनिश निकालने के बाद कोष्टक के अंदर जो है
वो क्या कहलाएगा हमारा m, क्या कहलाएगा m प्लस 1। क्लियर यहां तक? ये हमारा दूसरा अवस्था हो गया। इसी अनुसार अब कौन सी अवस्था करेंगे? थर्ड अवस्था। थर्ड अवस्था में फिर से ए स्क्वायर, तीसरा क्या मान था आपको देख चुके हैं पहले, एक बार ऊपर जाके पुनः देख लो। तीन मान क्या क्या थे? एक ही 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हमने 3q भी हल कर लिया पहली अवस्था, दूसरी अवस्था 3q प्लस 1 और तीसरी अवस्था 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो जैसे ये देखो, ये सर्वसमीकरण का उपयोग इसमें हुआ था, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। जैसा ये सवाल है वैसे सेम, तो वैसे सर्वसमीकरण का सेम उपयोग अभी भी होगा। लेकिन इस बार सवाल में थोड़ा चेंज है। जब भी a का मान 3q था, अभी भी a का मान 3q ही है, लेकिन इस b का मान जब भी 1 था, अब क्या है 2, अभी क्या है 2। तो हम जहां पर 1 है उसको हम बदल सकते हैं, यहां पर सिर्फ 1 को बदल दो, बाकी वही सेम टू सेम 2 2। क्योंकि देखो a स्क्वायर यानी a मतलब 3q का स्क्वायर, इसके बाद 2ab यानी 2 गुणित a मतलब क्या 3q, साथ में क्या b गुणित b मतलब क्या 2 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 2 का स्क्वायर। अब इसका फिर से गुणा करके और यहां लिखते चलेंगे, ये हमारा रफकार, इसको हमको रफ में करना है। कहां करना है? रफ में। फिर गुणा करिए 3q का स्क्वायर यानी 3q का 2 बार गुणा, 3q इंटू 3q, 3 त्रिका 9 और q का गुणा किया 2 बार तो q स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस, अब इसका गुणा करिए बेटा 2 का 3q का और 2 का, तो पहले अंकों करेंगे। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार, 2 तिया 6, 6 से किससे गुणा करेंगे? 2, 6 दूनी 12, साथ में क्या है q यानी यहां पे आ गया आपका 12q प्लस 2 का कितने बार गुणा करेंगे? 2 बार, 2 दूनी 4, ये आ गया। ये आपको क्या करना है? रफ में। ये समझ में आ गया आपको? इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ्तार है हमारा। इसके बाद अब हम अपने सवाल में पुनः जाके देखते हैं हमारे सवाल में क्या क्या सिद्ध करना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1। हमारे पास 3m प्लस 1, इसमें 1 आ गया था, लेकिन यहां पर क्या है 4। हमको 4 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 3m प्लस 1 चाहिए, जबकि यहाँ 4 है। तो हम इसको 1 में बांट देते हैं। तो बांटेंगे कैसे? आपको मालूम है 3 धन 1 4 होता है, 3 धन 1 4 होता है। तो वो जो हम ये 4 है इसको 2 रूप में बांट देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 धन 1, ये 3 और 1 4। बड़ी चीज है। आप इसे जैसे अभी यहां पर 1 को अलग से लिख दिए थे प्लस 1 करके, वैसे हमने अभी भी लिख दिया। और ये 3 संख्या जब हमने ये दोनों संख्या से उभयनिष्ठ निकाले थे, अब यहां 3 संख्या से निकालेंगे, इससे इससे इससे, और निकालना क्या है वो तो मालूम ही है, क्या 3। तो निकालते हैं, ये 3 निकाल दिए। अब बचा क्या? भाग देके देते जाएंगे। 3 त्रिका 9, हमने इसमें 3 का भाग दिया, 3 त्रिका 9 q स्क्वायर प्लस 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 3 चौके 12, साथ में क्या q प्लस 3 का पहाड़ा यहां पढ़ेंगे 3 त्रिका 3 का भाग देना 1 3 में, 3 एकम 3 हो गया। तो पुनः आपको जानते हो यहां से ये 3 इतने सारे को क्या मानते हैं? जो भी कोष्टक के अंदर, जैसे जब भी कोष्टक के अंदर ये 3q स्क्वायर प्लस 2q है, उसको क्या माने थे m, यहां भी मान लेंगे m प्लस प्लस क्या है 1। यहां पर अपने क्या लिखना है? m का मान लिखना है, जहां m बराबर जो भी कोष्टक के अंदर है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। हमने यहां पर नहीं लिखा था m का मान, जो लिखे थे उसको भी लिख देते हैं यहां पर। m बराबर जहां m बराबर सेकेंड अवस्था में m बराबर क्या था 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर यहां तक? इसके बाद लास्ट में लिख देंगे, अब ये सिद्ध हो चुका। हमारा क्या आया? पहला स्टेप में आया था 3m, दूसरे स्टेप में आया 3m प्लस 1, तीसरे स्टेप में भी क्या है 3m प्लस 1। अब लिख देंगे लास्ट में, आता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m और क्या है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये सवाल आपका सिद्ध होता है, लास्ट में लिख देंगे दैट्स प्रूफ। आया समझ में? इसी तरीके से आप इसका 5वां सवाल करके देखिएगा होमवर्क, और उसको आप वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप में उसका सवाल सॉल्व करके और उसका वो करेंगे। ये आपका होमवर्क है। आया समझ में? धन्यवाद।